भाई बरतानिया लेके जा रहा हूँ आपको। एक तो मलका एलिजबेथ टू को मैं बड़े तहे दिल से कंडोलेंस है किंग चार्ल्स के साथ। हालांकि मेरी आवाज़ तो नहीं सुन पा रहे होंगे वो, लेकिन मैं अगर रिकॉर्ड करवा दूँ, बहुत ग्रेसफुल लेडी थी। उन्होंने रॉयल्टी को जो है वो जो नया मुकाम दिया है ग्रेस का, एलोकेंस का, और जो उन्होंने स्टैचू उसका बढ़ाया है मोनार्की का। और हम मेरे स्कूल कैथेड्रल हाई स्कूल में भी उन्होंने विजिट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब वो इधर आई थी पाकिस्तान 2 दफ़ा आई। बहुत ग्रेसफुल खातून थी। वहीं पे जनाब अजहर जावेद साहब खड़े हुए। अजहर जावेद साहब आपको तो काले कपड़े, अजहर जावेद साहब को तो लाए भाई। अजहर साहब आपको तो काले कपड़े पहन के वहाँ पे इस वक्त मातम और सोगवार होना चाहिए था। आप लोगों ने हलफ उठाया हुआ है क्वीन का, तो भाई पाकिस्तानी नेशनल जितने, मेरे भाई ने भी उठाया हुआ है वैसे तो बरतानिया के अंदर रहते हुए जितने ओवरसी पाकिस्तानी, आप यहाँ पे इतने खुश है कि जैसे पता है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। लगता है नवाज शरीफ साहब आपके आसपास ही कहीं हैं, उनके ऑफिस के बाहर तो नहीं खड़े हुए। जी कामरान साहब, बिल्कुल हमने सुबह उनकी आखिरी रसूमात की कवरेज की थी, फिर आपका हुक्म आ गया, अब आपके पास हाजिर अब दरख्वास्त ये भाईजान के आखिरी रसूमात उनकी तो हो गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या करने लगे? ये इतना यहाँ पे स्टंट खड़ा हुआ है। पीटीआई कह रही है कि जी उनको अगर राइट नहीं है, क्या शहबाज शरीफ वाकई मशवरा करने आए नवंबर की तैनाती का वहां पे नवाज शरीफ साहब से? कामरान साहब, एक बात हकीकत है। अब हकीकत जैसे ये है कि कुछ माह पहले अली नवाज साहब वफाकी वजीर थे, जवेद लतीफ़ साहब अपोजिशन में थे। आज वही जो इक़्तिदार में नशे में होते थे अली नवाज साहब, वो आज अपोजिशन में है और जवेद लतीफ़ साहब जो है वो हुकूमत में है। तो हकीकत यही है कि नवाज शरीफ जो, ये मैं बिल्कुल उनके ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, अंदर ही मौजूद है, और आपकी वफाकी वज़ीर इत्तलात भी इधर है, वज़ीर आज़म भी उनसे मिलके गए हैं। सेंटर ऑफ पावर यही बिल्डिंग है, यही नवाज शरीफ है जिसे हटाने की कोशिश की गई। चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे उन्हें मुजरम कहें, मुलजम कहें, इश्तियारी कहें, लेकिन आज की हकीकत यह है कि फ़ैसले यही नवाज शरीफ कर रहा है। और दूसरी बात, हकीकत यही है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की है, नून लीग का वोट नवाज शरीफ को मिलता है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नामजद किया था। तो अब आप कैसे कह सकते हैं जनाब कि नहीं, जो तैनाती है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये एक है, ये दो उंगलियां हैं ना, ये मेरा तजुर्बा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप कुछ भी कहें, शहबाज शरीफ है ना, वो अपने आप सुन लें, भट्टी साहब सुने, आप भट्टी साहब मेरी बात सुने। बहुत सारे कानून की चीजें हैं। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे, सुने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे वो भी इश्तियारी थे, सदर आरिफ अलवी साहब भी इश्तियारी थे। पाकिस्तान की अदालतों में जो कुछ हुआ मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन यह एक हकीकत है कि नवाज शरीफ को सजाए मौत या होने वाली थी, फिर उम्र कैद हुई, वो वापस आया, वो मुकदमा खत्म क्या बात है। पाकिस्तान में अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो फिर क्या ये हालात ना हो? नवाज शरीफ यहीं बैठ के तमाम भाई इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, उन्हें कह के पाकिस्तान भी आ जाए। मैं और भट्टी साहब बुला रहे हैं उनको, भाई पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान के फैसले इधर आके करें पाकिस्तान में। भट्टी साहब, कामरान साहब मैं लेके आऊंगा, इकट्ठे ही आएंगे, जिंदाबाद अजहर भाई, भी मिलेंगे आके। और मामलात जो है ना, अभी मैं आपको 6 महीने पहले बताता होता था तो मेरा मजाक उड़ाते थे अली नवाज साहब, मैंने बताता होता अली भाई ठंड पै गई, ਤੁਸੀਂ मजाक उड़ाते सी ना दा मुझे ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ फैसले हो रहे ने, ਤੁਸੀਂ आउट हो। मजाक उड़ाते होते थे। आज वो बड़ा खुश है यार, ਇਹਨਾਂ ਦੇ मेरा ख्याल है कि मरी नवाज वाली खुश रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ फैसले कर रहा है। अली नवाज साहब जरा लाइट में बात करना यार, बड़ा अच्छा माहौल बना है इस वक्त। अली यार इनको अजहर साहब को रखें भाई, ये अली भाई जरा, अली भाई मेरे बड़े भाई हैं। जी जी जी, हमारे भी अली भाई, हमारे भी बड़े भाई नशा जो है ना हमने बड़े देखा है। चलो जी आप रुक जाइए जरा, आप साथ ही रहे। अली भाई काफी हमें गाली ना दिया करें, हम सिर्फ खबर जी हाँ खबर देते जी। अली भाई अच्छा, मुझे तो वो 9 रत्न याद आ गए, और वो जो एक बात थी कि वो कहते हैं नवाज शरीफ नशा है, तो आज तो अजहर में से चढ़ चढ़ के बोल रहा है, और पता चलता है कि नशा बाहर कैसे आता है और 9 रत्न होते कैसे हैं, और बड़े फख्र से ये कह रहे हैं कि हम तो, हमारा काम है खबर देना, और पूरी बात में खबर कोई नहीं दिया, पूछते रहे कोई खबर ही दे दो। खबर ये कि फैसला कर लिया है, मैंने काले चश्मे पहने हैं। अजहर भाई बोलने तो दिया करें। आपने ऐनक इसलिए पहनी है, आपने ऐनक इसलिए पहनी, आपकी चमक बाहर ना आ जाए, आपके गालों पे जो लाली है वो नजर आ रही है। आपसे बात हुई थी कि इखलाकी तौर पे ये काम नहीं करना चाहिए। इखलाक से क्या ताल्लुक नून लीग का, और जो उनका नशा करते हैं उससे क्या ताल्लुक इखलाक का? तो इखलाकी तौर पे इखलाक की बात होती तो अमेरिका के फैसले भी उठाए हुए हैं।
आपने तो क्वीन का अजहर भाई एक तो गुस्सा कर जाते हैं, अजहर भाई गुस्सा मत किया करें, ना किया करें। पहली दफा मुझे आपकी स्क्रीन पे दांत भी नजर आए हैं, तो शुक्र है आपके दांत तो नजर आए, हम तो दोबारा भी आ जाएंगे। वाहिद वाहिद देखिए सहाफियों पे अजहर भाई बात तो कर लेने दें, कर जाते हैं। आपने कोई बात नहीं कही पाकिस्तान में सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, उनको अफेयर किया जा रहा है, चैनल अफेयर हो रहे हैं, सहाफियों पे पर्चे हो रहे हैं, पर अजहर भाई तो आपने जो पर्चा कराया अली नवाज इमाम साहब, आपने जो मियां जावेद लतीफ साहब पर्चा कराया दहशतगर्दी का, ये वो नशा है, ये जो अजहर जावेद से साबित होता है कि आप जो मर्जी करें, आप जो मर्जी करें, अगर मेरे अल्लाह ने मुझे शऊर नहीं दिया हुआ तो आप उसका नेमो बदल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने, से तो लड़ाई नहीं है ना। अली नवाज इमाम साहब यार मुझे लाए आप जरा, लाहौर के थानों में जावेद लतीफ साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, और इस्लामाबाद में मैंने सुना है कि अली भाई आपने भी इन पे किया, तो फिर देखें दहशतगर्दी का मुकदमा जब आप इमरान खान के खिलाफ तो उसकी तनकीद करते तो जावेद लतीफ साहब के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए था। आज वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि फ्लड गेट खुल जाएगा इससे जनाब, तकरीरों पर अगर दहशतगर्दी के मुकदमे होने लगे। अली भाई आपने क्यों किया ये काम ATA के तहत? अच्छा मैंने तो दरखास्त दी है, अभी उस पर FIR नहीं हुई, अगर 2 दिन तक नहीं होगी तो हम इंशाल्लाह ताला कोर्ट में जाएंगे, 122A के तहत इसके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। मसला क्या, देखिए जावेद लतीफ़ साहब ने हमारे दौर के अंदर एक पाकिस्तान टूटने की भी बात की थी। जावेद लतीफ़ साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बट ये बेचारे इस्तेमाल हो गए। अब ये देखिए इसके पीछे गेम क्या है, गेम ये है कि आपने मज़हब को सामने रखते हुए इस तरह की हरकतें करनी है। पाकिस्तान के अंदर रिजीम्स डिक्टेटरशिप्स रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भुट्टो के बाद पॉलिटिकल रिजीम्स आई हैं, पर किसी पॉलिटिकल वर्कर और किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ मजहब को बेस बना के, मजहब को बुनियाद बना के इस तरह की हरकतें नहीं। इसका बेचारा शिकार हो चुके हुए हैं, इनके सर पे वार हुआ था, मुझे याद है पट्टी बांध के टीवी शोज के अंदर आते होते हैं, पर वो पट्टी का क्या फायदा जावेद लतीफ साहब जब आप वो हरकत खुद करने जा रहे हैं। आप PTV के अंदर मरियम औरंगजेब के वसाइल, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के वसाइल यूज करते हुए आप ये कि इमरान खान मुसलमान नहीं है, ये आपको किसने कहा? ये तौहीन मजहब है, ये आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन। ये मैं आपसे एग्री करता हूं, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको भी मौका देना। गेम प्लान अली भाई टाइम कम होता है, मैंने भट्टी साहब की तरफ भी आना और मेरी जान नहीं छोड़नी। सुने यार कामरान भाई, सलमान तासीर के साथ क्या हुआ? जी बिल्कुल ठीक, सलमान तासीर को कामरान एक सेकंड कत्ल किया। अली भाई आपने अब इल्जाम लगा दिया, अब दूसरी पार्टी का भी मौकफ सुन लेना। ये वैसे मैं एग्री करता हूँ अली नवाज ईवान से कि अगर आपने इमरान खान साहब को ये कहा है खुदा ना खास्ता कि मुसलमान ही नहीं है, तो ये बड़ी ज्यादती है, और मेरा ख्याल से आपने ये कहा है। लेकिन बहरहाल मैं कहता हूं माफी तलाफी करके जान छुड़ा देनी चाहिए सारी पार्टीज को। जी मियां जावेद लतीफ साहब, योर वर्जन। कामरान, एक तो आपने जो अभी बात की है, ये बात बिल्कुल सियाको सबाब से और हकीकत से हटके की है कि मैंने किसी को गैर मुस्लिम कहा है या मैंने किसी को काफिर कहा है। मैंने वो क्लिप सुनवाए हैं जो इमरान खान कहता आया है, मैंने वो बातें की हैं जो इमरान खान कहता आया है। मैं आज भी ये हक नहीं रखता कि मैं कामरान को मजबूत ईमान का कहूँ तो अरशाद भट्टी को कमज़ोर ईमान का। मेरे पास कोई पैमाना नहीं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। जो भी कलमा गो है उसका ईमान कैसा है ये और उसके अल्लाह का मसला है। मैं जो बात करता हूँ, मैंने कभी भी दीन के हवाले से जो मुझे इल्म नहीं, मैं उस पर बात करने का कायल नहीं, ना कर सकता हूँ ना करनी चाहिए। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है अली नवाज छोटा भाई है, इसने जो कोर्ट किया है, एक तो बात जो इन्होंने दरखास्त दी है ना इस्लामाबाद कोर्ट में और थाने में, अगर वो इनकी FIR ना हुई तो मैं अली नवाज के साथ जाऊंगा कोर्ट में, जाके कहूंगा मेरे पे FIR दे दें। वजह वो मैं बताता हूं। मैं ये कहता हूं कि देखें, अगर आप ये कहें कि कुरान पाक की आयात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सीरत, मैं उससे आज़ादी दे दूंगा, दिलवा दूंगा। अगर आप ये कहें कि मेरी बात कामरान, एक सेकंड कामरान, जी कामरान, मैं जो बड़ा हसास इशू है इस पे मुझे बात करने दें। बोलें जी, बोलें। और मुझे मुकम्मल टाइम दें। बोलें जी, बोलें। आप ये देखें कि जो अगर बंदा कहे, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ज़बान फिसल सकती है, गलती से हो सकता है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैं कहता हूं 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान उसके जवाब में दोनों सूबों के वज़राए आला को कह रहे थे कि इसके खिलाफ
दहशतगर्दी की, गद्दारी की, जो हो सकता है इसके खिलाफ FIR दो। तो उसी रात जलसा था 4 सद्दा में, तो वहां इमरान खान कह रहा था, वो कह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं आपको आज़ादी दिलाऊंगा। तो यार मुझे कामरान ये बताओ कि मेरा मजहब, मेरा दीन क्या कहता है। एक सेकंड रुको, मुझे साहब ये आपने कहना है, दुहरा मुझे दिए कोई वही इल्जामात सरोकार यार, नहीं है फायदा सियासत कुछ से। नहीं, हमारे मुझे- चैनल से ये बात एक दोबारा जा रही है। राज रुक जाओ ना, ओ भाई मेरी बात सुनो, जल्दी बोले मैं मियां ये साहब, कहता जल्दी बोले हूं जरा प्लीज। कि अगर तो मैं अपने पास से बात कर रहा हूं तो मुझे अल्लाह भी माफ ना करे, और अगर मैं बात उसकी कर रहा हूं, उसकी की हुई को दोहरा रहा हूं, तो मैं उसको कह रहा हूं अपने घर में बात करो, अपने कमरे में बात करो। सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने अगर इमरान खान, यार मैं बात करने लगा भाई, इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं, पॉलिटिकली करें, उसके मुंह से क्या निकला, क्या गलत निकला, वहां जो ऑडियंस खड़ी हुई है वो कोई जाहिल तो नहीं है, वो बाशऊर पाकिस्तानी है, वो खुद इवेल्युएट कर लेंगे कि यार इस बंदे के मुंह से गलती से कुछ निकला है या उसने खुदा ना खास्ता जानबूझ के इमरान खान या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या मियां जावेद लतीफ साहब, आपका ईमान, किसी को जज करने की जरूरत नहीं है और उसको हवा देने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं तो आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूं क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब वो अवाम जो है, अवाम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां इमरान खान जलसे करते हैं वो कोई बरतानिया में जलसे तो नहीं करते कि उनको खुश करने के लिए वो कह दिया, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। लेकिन मैं आगे चल के दोबारा आऊंगा इरशाद भट्टी साहब, ये पॉलिटिक्स में यार मैं तो इसके एक खिलाफ हूं सेकंड, एक सेकंड कि आपके यार मियां साहब बोले, क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोले, दोहराइएगा ना जो अल्फाज है वो इस चैनल से मैं नहीं जाना चाहिए। मेरा मसला या ईमान वालों का मसला ये है, एक सेकंड के लिए मुझे सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि जो भी आपका अकीदा ईमान है कामरान, वो अपने घर में आप बैठ के जो मर्जी करें, अल्लाह को जवाब दें, मगर आप पब्लिक प्लेस पे कानून की तशरीह तो जो मर्जी कर लें, आयात की तशरीह अपनी सर अब आपकी मर्जी से डिक्टेशन पे नहीं तो कर कोई सकते। पॉलिटिकल पार्टी आप और इमरान खान नहीं रसूल चलेगा। करीम एक बात, सल्लल्लाहु दूसरी अलैहि बात, वसल्लम भट्टी साहब के हवाले से पूछने से देना यार, एक न्यूट्रल राय तो ले लूं। सर ये क्या है पॉलिटिक्स, बताया मुझे। ये गंदी सियासत है, बिलो द बेल्ट है, सस्ती और सतही सियासत है। जब जवेद लतीफ़ साहब ने पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाया था तो मैंने कहा खबरदार जवेद लतीफ़ साहब को, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने कहा खबरदार इनको ये ना कहना कि ये मुहब्बे वतन नहीं है, ये मुल्क दुश्मन नहीं है, ये किसी और वो जिस रौ में बह गए या उन्होंने जो किया, लेकिन मुझसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है। आज भी इमरान खान साहब, जवेद लतीफ़, अली नवाज अवान, आप मुझसे, इमरान खान मुझसे ज़्यादा मुसलमान है और अल्लाह के हो सकता है ज़्यादा करीब हों। नहीं ये तो खैर हम छोड़े ना इस बात को, लेकिन सारे मुसलमान अल्लाह ही जानते हैं ना किसका ईमान क्या है, हमें तो हमारा राइट ही नहीं इसमें बात करना यार। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि यार पाकिस्तान टेलीविजन, सरकारी टीवी जिसका मैं भी टैक्स देता हूं, इसमें, लेकिन ये बात ये है कि इमरान खान पे मैंने भी तनकीद की, इमरान खान साहब पे, कि यार आप ये जो शिर्क की हमने उस दिन शिर्क पे नहीं कहा, वो आप हमें, प्रोग्राम लेकिन ये और बात है। तो दूसरा ये कि जो इन्होंने किया है, मैं माजरत के साथ, मियां साहब बुजुर्ग है मेरे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं कि उनकी बात को निकाल के तो उनको किसी गैर मुस्लिमों के साथ जोड़ना, यार ये तो बड़ी खतरनाक बात। मतलब इमरान खान कुछ भी हो सकता है, मैं ये तो कह सकता हूं यार गलत बात आप कर रहे हैं। और सर सुन तो नहीं कामरान, ये बात हुई नहीं ऐसे। मेरी दूसरी, अच्छा चले फिर नहीं यार, आप बात गलत कर रहे हैं। मियां, अच्छा अली नवाज अवान साहब, अली नवाज अवान साहब अगर बात हुई, एक मिनट यार, चलो मैं ही फिर गलत बात करेगा। अली नवाज अवान साहब अगर ये बात नहीं हुई है तो फिर आप किस चीज का मुकदमा करें, मैं बिला वजह क्या के बुरा बन रहा हूं, आप किसी का मुकदमा एफआईआर करवा रहे हैं। सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, बोले आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जवेद लतीफ़ साहब, अगर आप, कामरान शहीद गलत बात कर रहा है, मैं गलत बात कर रहा हूं, तो एहसन इकबाल ने अपने आप को अलहदा क्यों कर लिया है? सीनियर लीडरशिप ने आपकी स्टेटमेंट को अलहदा क्यों कर लिया अपने आप से? अगर वो इतनी सही स्टेटमेंट, आप जवेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान खप्पे की बात करते हैं तो आपकी लीडरशिप आपसे, आप क्यों बह जाते हैं इस तरह? मैंने अल्लाह को जवाब। जी मियां साहब बोले, क्यों ऐसी बातें करता है जिसका उसको इल्म नहीं है? क्यों ऐसी बात करता है जिसका उसको इल्म नहीं है? क्यों ऐसी बात करता है जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है? क्यों ऐसी बात करता है जो मेरा कुरान नहीं कहता? क्यों ऐसी सूरत का, आयात का तशरीह? रुक जाए बस, आप बहुत बोल लिए, अब तो बोल लिए भाई। भट्टी साहब योर टेक, अली नवाज साहब को बीच में लें। जी सर, ये क्या हो रहा है? ये जुल्म हो रहा है इस कौम के साथ। एक तो देखें ना, हमारा मैं वो कौम को है ना, सैलाब वालों को ना भूलिएगा। अच्छा, ये तो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और ये पाकिस्तान टेलीविजन, सरकारी टीवी, आप, हाँ, ये जब मैं इनको कहता था अली नवाज अवान को, साहब को, इनके फेडरल मिनिस्टर्स को, कि यार ये जो आपने वादा किया था मुझसे और भट्टी और पूरी कौम से कि आके तो बीबीसी बनाएंगे इसको,
आप अब इस वक्त पीटीवी न्यूज उस वक्त पीटीआई का भोपू बना हुआ था, हम कहते थे, तारीफ ना ये करना हमें कहते थे कामरान शाहिद, कभी तारीफ उस्ताद मोहतरम तारीफ ना करना। अली भाई एक मिनट, आपका कसूर थोड़ी है, आप फेडरल मिनिस्टर थोड़ी थे उसके इत्तलात और नशरियात के। ये तो नहीं फवाद भाई, साहब से पहली रोएंगे बैठ दफा के रोना। पाकिस्तान के पीटीवी पे ऑपोजिशन की तकरीरें ओ दिखाई यार, गई। क्या- ओ भाई पाकिस्तान माफ कर के दे यार, PTV माफ पे कर दे, जितना opposition के अली जलसे नवाज दिखाए जवान साहब गए। देखे बात आप सुनिए कह रहे हैं पौने यार 4 भट्टी साल साहब, में आप एग्री अब वो करते हैं जो इस बात से करना कि इनके चाहते दौर थे, में पूरा ऑपोजिशन करते थे, तकरीर बहुत दिखाई गई सारे पीटीवी loop न्यूज यार में। भाई वो बड़ा जोक यार, नहीं नहीं अली भाई अब जोक अच्छा, कर रहे हैं नहीं नहीं हमारे सब वो बात बेसिकली ये इनके लगाए हुए बीज है। अच्छा नहीं नहीं हाँ जो हाँ। पीटीवी न्यूज ने आज इनको ब्रॉडकास्ट नहीं, किया है इनके अच्छा हुकूमत की अच्छा उसको। मरियम औरंगजेब साहबा के अंडर पाकिस्तान टेलीविजन उस पे बैठ के सरकारी टीवी पे बैठ के जवेद लतीफ साहब ने सिर्फ एक इशू पे बात की और वो और उसका एट द एंड ऑफ द डे मैं उस बातों को नहीं दोहराना चाहता। मतलब ये है कि ये वो बंदा है जिसने फलां तौहीन की फलां तौहीन की। अब एक बंदा, सिर्फ एक बंदा अगर ये इनकी बात सच मान ले तो वो इमरान खान को जाके पकड़ ले और गोली मार दे, खुदा न खास्ता। मियां जावेद तो लतीफ ये साहब, तो अगर जुल्म है यार। आपकी वायलेंस की इनसाइटमेंट से इमरान खान को कुछ हो जाए तो आप जिम्मेदारी लेंगे? आपने जो प्रेस टॉक की है मैं- पीटीवी में बैठ के, मेरी मेरी ना 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 मैं हाथ बांध के इमरान खान से भी कहता हूं कि जिसका आपको दीन का पता नहीं है आप ना बोला करें। आप इस्लामी टच बार बार कहते हो लोगों के कहने पे, आप इस्लामी कौन टच होते दो कहने ना वाले? दिया करो। आप घर कौन में बैठ होते के जो जावेद चाहो लतीफ साहब करो। कहने वाले? मियां जावेद लतीफ साहब, ये आपका राइट नहीं है इमरान खान से ये कहना कि वो हदीस को पढ़ें या ना पढ़ें या आयात का रेफरेंस दें। वहाँ उनकी आवाम है, वो जिस तरह चाहे आवाम को सामने प्रेजेंट करें। अगर आपको कोई बहुत मसला है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल चले जाएं, कह दें कि इमरान खान ने कोई रेफरेंस गलत दे दिया। लेकिन सर मैं कहता हूँ कि थोड़ा देखें इस मुल्क के अंदर क्या होता है, कितने एक्सट्रीमिज्म है, थोड़ा आप भी ख्याल करें।